आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक वीडियो आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा आपको बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब जब पहली बार मुंबई गए थे अपने गाँव से कुछ बनने के लिए, तब क्या हुआ था मैं आपको बताऊँगा और रफ़ी साहब का एक गाना आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी वक्त से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे दर्शकों की कि हम बीच-बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी पेश करें जिसमें रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई बात बताएं और उनका एक पूरा गाना पेश करें उनकी तस्वीरों के साथ। वो तस्वीरें जो आपने कभी शायद देखी नहीं होंगी। तो इसलिए आज मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें रफ़ी साहब का एक दिलचस्प किस्सा होगा और उसके बाद उनका पूरा एक गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना पेश करेंगे उनकी तस्वीरों पर। तो जो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जल्दी से वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब अपना गाँव छोड़कर मुंबई पहुँचे थे कुछ बनने के लिए, सपनों की नगरी में। मोहम्मद रफ़ी साहब पहुँचे थे मुंबई अपने बड़े भाई साहब मोहम्मद दीन के बहुत गहरे दोस्त हामिद साहब के साथ। हामिद साहब रफ़ी साहब के लिए उनके बड़े भाई की तरह ही थे। मुंबई के भिंडी बाज़ार इलाके में मोहम्मद रफ़ी साहब ने और हामिद साहब ने एक खोली ली छोटी-सी। वहाँ रहना शुरू किया जिसका किराया ₹5 था महीने का। अब ₹5 भी उस वक़्त बहुत बड़ी बात थी, आप सोचिए। ये 1944 की बात है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब वहाँ पहुँचे, कुछ दिन बीत गए, बहुत मेहनत की लेकिन काम नहीं मिला। तो हामिद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि देखो रफ़ी, तो कोशिश करेंगे कि कुछ वक़्त महफ़िलों में भी गुज़ारें, यानी महफ़िलों में भी तुम्हारे लिए कुछ काम ढूँढें, वहाँ पर जाकर तुम गाने गाओ। क्योंकि इससे पहले लाहौर में मोहम्मद रफ़ी साहब महफ़िलों में गाना गा चुके थे। अब ऐसी ही महफ़िलों की मालूमात लेना शुरू की हामिद साहब ने कि वहाँ का गाने का मौका मिलेगा तो कम से कम बहुत सारे लोग आएँगे, ऐसे ही रफ़ी साहब को पहचान मिलेगी, कुछ पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा, जिससे खर्चा चलता रहेगा। अब उनको एक महफ़िल के बारे में पता चला, जो भिंडी बाज़ार के इलाके के थोड़ी ही दूर पर मुनक्किद होने वाली थी, यानी ऑर्गेनाइज़ होने वाली थी और उसमें केएल सहगल साहब आने वाले थे। ये सुनकर हामिद साहब बहुत खुश हुए क्योंकि उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग आने वाले थे उस महफ़िल में और वो खां साहब की महफ़िल थी। खां साहब एक बहुत बड़े सिंगर थे, अपने वक़्त के बहुत मशहूर क्लासिकल सिंगर थे, उनकी महफ़िल थी वो। अब रफ़ी साहब भी केएल सहगल साहब का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी हामिद साहब से कहा कि किसी तरह से इस महफ़िल में मुझे गाने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हामिद साहब ने अपनी बिल्डिंग के नीचे एक दुकानदार थे, उनसे मालूम किया कि इस महफ़िल के बारे में कि कहाँ पर है, कौन ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। तो जो दुकानदार थे उन्होंने बताया कि एक सिख हैं, सरदार जी के नाम से मशहूर हैं। सरदार जी इस महफ़िल को ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं और ये खां साहब की महफ़िल है और फ़ला जगह ये महफ़िल इस दिन होने वाली है। अब हामिद साहब ने पूरी तैयारी कर ली रफ़ी साहब के साथ। जिस दिन वो महफ़िल हुई, रफ़ी साहब को लेकर वो वहाँ पहुँच गए महफ़िल में। अब महफ़िल शुरू हो रही थी, वहाँ केएल सहगल साहब ने भी स्टेज पर परफ़ॉर्म किया। रफ़ी साहब देखकर उनको बहुत खुश हुए। केएल सहगल साहब तो थोड़े वक़्त के लिए आए थे, वो गाकर चले गए। लेकिन उस महफ़िल में हामिद साहब कोशिश करते रहे कि किसी तरह से जो सरदार जी हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराई थी, उनसे एक बार बात हो जाए और उनको रफ़ी साहब के बारे में बता दें कि ये मेरा छोटा भाई है और ये इस महफ़िल में एक बार बस गाने का मौका दे दीजिए इसको। तो वो कोशिश करते रहे। खां साहब अपनी गज़ल गा रहे थे स्टेज पर, हामिद साहब को मौका मिला, उन्होंने जाकर सरदार जी से बात की। सरदार जी से उन्होंने रफ़ी साहब को मिलवाया कि ये मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है, आप एक बार खां साहब से गुज़ारिश कर लीजिए कि उन्हें एक गाना गाने का स्टेज पर मौका दे दें। अब सरदार जी ने उनकी बात मानी, सरदार जी खां साहब के पास रफ़ी साहब और हामिद साहब को ले गए। अब वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मिलवाया और रफ़ी साहब के बारे में बताया कि ये लड़का जो है मेरा भाई, ये बहुत अच्छा गाता है, आप इसे एक बार बस मौका दे दीजिए। अब खां साहब बहुत उसूल पसंद शख्स थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी महफ़िल में कोई और आकर गाए। लेकिन इनकी उम्र कम थी, इन्होंने रफ़ी साहब को ऊपर से नीचे देखा, पता नहीं खां साहब ने रफ़ी साहब में क्या देख लिया, क्या भाँप लिया कि नौजवान लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर इसको ये मौका दिया जाए। उन्होंने ये मौका दे दिया। रफ़ी साहब बहुत खुश हुए। अब हामिद साहब ने स्टेज पर आकर अपने छोटे भाई यानी रफ़ी साहब को अनाउंस करवाया। उनका अनाउंसमेंट किया कि ये मेरा भाई है, ये बहुत अच्छा गाता है, आप इसका एक गाना सुन लें। अब रफ़ी साहब जब स्टेज पर पहुँचे, अब सोचिए 17-18 साल की उम्र है लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे क्योंकि इससे पहले भी वो परफ़ॉर्म कर चुके थे। क्लासिकल की उनको नॉलेज थी। उन्होंने जो तबला बजा रहे थे, उनसे ये कहा कि आप झापताल बजाइए।
अब जो तबला बजाने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूँ इसके बारे में कि इसको कैसे बजाया जाता है। तो रफ़ी साहब ने फिर बहुत पोलाइटली उनसे कहा कि आप खैर इसको छोड़कर आप जो है वो राग दरबारी ये बजाएं। उन्होंने राग दरबारी बजाया और रफ़ी साहब ने क्लासिकल नंबर लोगों को सुनाया। अब जैसे ही रफ़ी साहब ने शुरुआत की तो सारे लोग सन रह गए, जितने लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि खां साहब भी। खां साहब को ये लग रहा था कि ये लड़का है, नौजवान लड़का है, कोई फ़िल्मी गाना गाएगा, लेकिन उन्होंने फ़िल्मी गाना ना गाकर क्लासिकल गाना जो गाया और सुनाया तो सारे लोग हैरान हो गए। सबको बहुत मज़ा आने लगा रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के। ऑडियंस में से एक शख्स थे, उन्होंने उठकर 10 रुपये रफ़ी साहब के भाई हामिद साहब को देना चाहे, क्योंकि महफ़िलों में ऐसे ही होता था, खुश होकर लोग पैसे देते थे। अच्छा, 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हामिद साहब ने वो 10 रुपये नहीं लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने उनका शुक्रिया किया और कहा कि ये महफ़िल खां साहब की है, हम पैसे नहीं ले सकते। उन्होंने वापस लौटा दिए। रफ़ी साहब ने वो क्लासिकल नंबर सुनाया, वो ख़त्म हुआ। अब जो भीड़ थी वहाँ पर, वो रफ़ी साहब से कहने लगी, यानी उस बच्चे से, रफ़ी जो छोटे थे, कि एक गाना कुछ और सुना दीजिए। रफ़ी साहब खुश हो गए कि इतना पसंद आया, हामिद साहब भी खुश, खां साहब ने भी उनको दूसरा गाने की इजाज़त दे दी। तो रफ़ी साहब ने फिर एक गज़ल सुनाई। वो गज़ल भी लोगों को बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि भीड़ में से तमाम लोगों ने उठकर पैसे देने की कोशिश की रफ़ी साहब को। तो जो सरदार जी थे वो रुमाल लेकर भीड़ में पहुँचे और वहाँ से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अब जब गज़ल रफ़ी साहब की ख़त्म हो गई, लोगों को बहुत लुत्फ़ आया, खां साहब भी बहुत खुश हुए कि इतना छोटा लड़का, इतनी अच्छी आवाज़ है उसकी और इतना उम्दा उसने ये पेश की है महफ़िल में गज़ल कि लोग हैरान हो गए, वो ख़ुद हैरान हुए, उनको भी ताज्जुब हो रहा था। तो खां साहब जो हैं उन्होंने पैसे देने की इजाज़त तो नहीं दी, क्योंकि रफ़ी साहब के पास जब वो हामिद साहब के पास रुमाल में पैसे लेकर आए सरदार जी, तो हामिद साहब ने फिर इनकार कर दिया कि ये पैसे मैं नहीं ले सकता, हमें सिर्फ यहाँ मौका चाहिए था, हमें मौका मिल गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पैसे वापस किए, खां साहब ने उस पैसों को लिया और रफ़ी साहब और हामिद साहब वहाँ से चले गए। लेकिन खां साहब के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा था रफ़ी साहब ने। रात भर खां साहब सो नहीं पाए। वो अगले ही दिन सुबह उठकर उन्होंने रफ़ी साहब का, हामिद साहब का पता मालूम किया और भिंडी बाज़ार पहुँचे वो पैसे लेकर। घर पे पहुँचने के बाद खां साहब को देखकर दोनों हैरान हो गए। खां साहब ने उनको पैसे देना चाहे, उस वक्त भी हामिद साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। खां साहब समझ गए कि ये असूल पसंद लोग हैं, ये पैसे नहीं लेंगे, ये मौके के भूखे हैं। वो चले गए वहाँ से। अब अगले ही दिन एक शख्स रफ़ी साहब का घर ढूंढकर उनके घर पे पहुँचे भिंडी बाज़ार में और ये कहा कि मुझे फ़लाँ प्रोड्यूसर ने भेजा है, वो प्रोड्यूसर साहब आपसे मिलना चाहते हैं अपने स्टूडियो में। अब ये दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि पहली बार कोई मौका घर पर आया था किसी प्रोड्यूसर के हवाले से। अगले दिन वो जो प्रोड्यूसर का स्टूडियो था वो दादर में था। दोनों लोग, रफ़ी साहब और हामिद साहब, दादर पहुँचे, उनके स्टूडियो में प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात की। वो प्रोड्यूसर साहब ख़ुद मौजूद थे उस महफ़िल में जिन्होंने रफ़ी साहब को गाते हुए सुना था। अब उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि वो गज़ल जो आपने सुनाई थी एक बार फिर से सुना दीजिए। रफ़ी साहब ने वो गज़ल सुनाई, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी अगली फ़िल्म में आप एक डुएट गाना गाओगे। और रफ़ी साहब को यकीन ही नहीं हुआ, हामिद साहब को भी, कि ये मौका उन्हें इतनी जल्दी मिल सकता है। पैसे भी तय हो गए, 30 रुपये पैसे पर बात बन गई। रफ़ी साहब और हामिद साहब ने कहा कि आपकी जो मर्ज़ी आप देना चाहें, हमें तो मौका चाहिए। 30 रुपये उन्होंने कहा कि आपको 3 दिन बाद, रिकॉर्डिंग के बाद मिल जाएंगे। बाद में ये पता चला कि खां साहब ने ही उस प्रोड्यूसर से सिफारिश की थी कि इस नए लड़के को मौका दो, ये बहुत अच्छा गाता है। इस तरह से रफ़ी साहब को मौका मिला डुएट गाने का, लेकिन उसके बाद भी रफ़ी साहब ने बहुत धक्के खाए, बहुत मेहनत की, काफ़ी महीनों तक तो उनको मौके नहीं मिले। वो और हामिद साहब उनके लिए कोशिशें करते रहे, प्रोड्यूसर्स के धक्के खाते रहे, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई जब तक कि नौशाद साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये ज़्यादा लोग नहीं जानते कि किस तरह से रफ़ी साहब ने ऐसे ही ये मकाम हासिल नहीं किया था। बहुत जद्दोजहद की थी, बहुत मेहनत की थी, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये कमाने के लिए, घर का किराया और ख़र्चा पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी रफ़ी साहब ने, और उनके साथ उनके बड़े भाई के दोस्त हामिद साहब ने। तो उम्मीद करते हैं ये क़िस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। अब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, जो पूरा गाना सुनिए, लुत्फ़ उठाइए उनकी कुछ ख़ास और नायाब तस्वीरों के साथ। तब तक आप रखें अपना ख़याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। अब इल्तिजा है मेरी दुनिया के बाग़बान से, मेरा निशान मिटा
जहां से अब इल्तिजा है मेरी। तकदीर हर कदम पर ठोकर लगा रही है, ठोकर लगा रही है। गम की घटा है छाई, बिजली गिरा रही है, बिजली गिरा अश्कों के कारवां से।